Very good morning students. I am Pradeep, your SST teacher. Now today we are continue class 7th history chapter number 6 towns, traders and craftspersons. Students, I hope you all are fit and fine at your home. So ये जो चैप्टर है ये हमारे पेज नंबर 75 से लेकर पेज नंबर 83 तक फुल्ली डिस्कस हो चुका है. आप लोग प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख सकते हो. आज हम पेज नंबर 84 से डिस्कस करने वाले हैं. ये है हमारा पेज नंबर 84, ए गेटवे ऑफ टू दी वेस्ट सूरत. ठीक है, आज हम सूरत की बात करेंगे. सूरत जो कहाँ पर है? सूरत गुजरात में है. इसको एम्पोरियम कहा जाता है. एम्पोरियम क्या होता है? एम्पोरियम होता है, यहाँ पर आपको इसका मीनिंग दिया गया है, ए प्लेस वेयर गुड्स फ्रॉम, मतलब कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनकी प्रोडक्शन भी की जाती है और सेंटर जो है वहाँ भी सेल भी की जाती हैं, वहाँ पर खरीदी और बेची जाती हैं. ठीक है, उसको हम बोलते हैं एम्पोरियम. तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अच्छा काम यहाँ पर किया जाता था. सूरत जो है ये एक फेमस सिटी रहा है अपने आप में. यहाँ पर ट्रेडिंग का काम काफ़ी सारा जो होता था. इसके अलावा जो है ये एक गेटवे ऑफ ट्रेड भी इसको कहा जाता था. साथ ही साथ यहाँ से जो है मक्का और मदीना जाने के रास्ता भी था. तो लोग यहाँ पर जो काफ़ी सारे पिलग्रिम जो वगैरह हैं वो यहाँ आते रहते थे. ये कहते काफ़ी सारी जो शिप्स हैं यहाँ पर सेल करने के लिए वो कतार में लगी रहती थी. नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट पैसेज की, ठीक है, ये जो सिटी थी यहाँ पर लोगों का, हाँ, यहाँ पर ये नहीं कि एक ही कास्ट के या एक ही क्रीड के लोग आते हैं. सभी कास्ट के लोग यहाँ पर आना जाना लोगों का लगा रहता था. 17वीं सेंचुरी की अगर बात करें तो पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश ने अपनी अपनी फैक्ट्रीज़ यहाँ पर जो है लगा ली थी. और इसके अलावा जो इंग्लिश क्रॉनिकल आए हैं ओविंगटन, ठीक है, उन्होंने अपने अकाउंट में लिखा है कि लगभग जो हैं 100 के करीब जो हैं शिप्स जो हैं यहाँ पर पोर्ट पे जो है आती जाती रहती. इसका मतलब मेला सा लगा रहता था. इतना इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट का यहाँ पर काम होता है. ये इन्होंने अकाउंट जो लिखा था 1689 में लिखा था. क्लियर. नेक्स्ट पैसेज की बात करते हैं. इसके अलावा ये बताते हैं कि रिटेल का भी और होलसेल का काम भी यहाँ पर होता रहता था. ऐसी शॉप्स थी जहाँ पर रिटेलिंग का और होलसेल का जो माल वगैरह लोग लेके आते हैं वो चलता रहता था. टेक्सटाइल बड़ा फेमस था सूरत का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है जरी का वर्क जो किया जाता था ना, गोल्ड लेस बॉर्डर जिसको बोलते हैं, जरी का काम किया जाता था, वो बहुत फेमस था. वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप तक तो लोग जो हैं वहाँ के लोग जो हैं इनके साथ व्यापार करना चाहते थे. इसके अलावा लोगों के रहने के लिए रेस्ट हाउसेस वगैरह बने होते थे यहाँ पर, ठीक है, जो हैं. इसके अलावा अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे जो हैं नई नई बिल्डिंग यहाँ पर बन रही थी, ठीक है, पार्क वगैरह बने होते थे, ठीक है. काठियावाड़ के जो सेठ वगैरह हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पर आते थे, रहते थे, ठीक है. इसके अलावा हुंडीज़ की बात की गई है कि हुंडीज़ क्या होता है. हुंडीज़ ये है कि उस टाइम तक ना यहाँ पर दिया गया है कि एक ना नोट वगैरह लिख लेते थे. जैसे हम बैंक से जो है पैसे वगैरह लोन वगैरह लेते हैं तो प्रॉपरली हमें एक पेपर वर्क करना पड़ता है. उसी तरीके से ना हुंडीज़ एक नोट होता था जिसपे जो है डिपॉजिट, मतलब जो पर्सन डिपॉजिट कर रहा है उसका नेम वगैरह सारा लिखा होता था. उसके नाम पे जो है व्यापार वो जो है चलता था. मतलब पैसों का लेन देन का हिसाब किताब वगैरह वहाँ पर रखते थे लोग जो थे, हम ये कह सकते हैं, ठीक है. वो एक रिकॉर्ड रखा जाता था कि किसने कितने पैसे लिए, किसको कितने पैसे दिए गए, ठीक है. इसके अलावा जो है इजिप्ट वगैरह तक, इराक तक जो है, बेल्जियम तक ये जो मतलब हुंडीज़ का काम था ये अच्छे चल रहा था. मतलब विदेशों के साथ भी व्यापार जो है इन्हीं हुंडीज़ के हिसाब से जो है किया जाता था. लास्ट जो पैसेज है इसी पेज का, उसकी अगर हम बात करें तो धीरे धीरे जो सूरत की इम्पोर्टेंट थी वो 17वीं सेंचुरी में आते आते वो डिक्लाइन होती चली गई, क्योंकि काफ़ी सारी और बहुत सारी जो फैक्ट्रीज़ हैं लग गई थी और यहाँ की जो फैक्ट्रीज थी उनका प्रोडक्टिविटी का भी लॉस होना शुरू हो गया था. नेक्स्ट पेज की बात करते हैं. जो डिक्लाइन शुरू हो गया मुग़ल एम्पायर का भी, तो मुग़ल एम्पायर का जो है सी रूट पे कंट्रोल नहीं रहा. तो सी रूट पे जो है पोर्टुगीज़ के साथ कंपटीशन में बॉम्बे, मद्रास, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये सब जो हैं आने लगे. और एक कारण ये भी रहा कि इंग्लिश ने ना अपना हेड क्वार्टर जो था वो मतलब कि बॉम्बे में जो है शिफ्ट कर लिया था, ठीक है. इस तरीके से जो है बॉम्बे जो है एक फेमस जो है, मुंबई जो है एक कमर्शियल सेंटर बन गया था, हेड क्वार्टर वहाँ पर बना लिया था उन्होंने. यहाँ पर बात की गई है 1668 की, ठीक है. लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे भी जो सूरत है वो कमर्शियल सेंटर बना हुआ है, ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं.
ये जो हम मसूलीपट्टनम की बात करते हैं, फ़िशिंग जो है यहाँ पर होती थी। मसूलीपट्टनम को मछलीपट्टनम के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पर एक फ़िश पोर्ट भी था, ठीक है। तो फ़िशिंग का काम ही ज़्यादा होता था, इसलिए इसको मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम का नाम दिया गया। ये जो है ये डेल्टा ऑफ कृष्णा रिवर के जो किनारे था ये, और इस तरीके 17वीं सेंचुरी में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन पाएगी। बोथ जो है डच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भी मसूलीपट्टनम को जो है कैप्चर करना चाहती थी, यहाँ पर जो है कंट्रोल करना चाहती थी, क्योंकि ये आंध्रा कोस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट रहा उस टाइम तक। इस तरीके से जो है जो डच थे उन्होंने जो है यहाँ पर अपने फोर्ट वगैरह बनाना भी शुरू कर दिया था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ए पुअर फिशर टाउन की। यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन दी गई है विलियम मेथड की, ठीक है, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में 1620 में वह एक एजेंट थे वहाँ पर, ठीक है। वो अपने अकाउंट में लिखते हैं कि ये जो टाउन था बहुत ही जो है एक ख़राब टाइप का जो है टाउन था, ठीक है। यहाँ पर जो लोगों के घर वगैरह भी अच्छे से नहीं बने हुए थे, और ये बताते हैं कि रहने की व्यवस्था भी इतनी अच्छी नहीं थी, पानी ही पानी हर जगह। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इस जो टाउन की जो है उन्होंने काफ़ी जो है अपने अकाउंट में, ठीक है, ये बताते हैं कि पुअर फिशर टाउन थे। यहाँ पर जो है रोड भी जो है अच्छे से नहीं थे, ठीक है। रेजिडेंट्स जो रहते थे उनका भी जो रहना काफ़ी ज़्यादा मतलब मुश्किल हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे जो डच थे उन्होंने यहाँ पर अपना कब्जा जो है बनाना शुरू कर दिया था। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बुराई जो है इसकी की गई है। फैक्टर की अगर हम बात करें तो ऑफिशियल जो है चेंज ट्रेडिंग एक्टिविटी जो है यहाँ पर जो है होती रहती थी, ठीक है। और यूरोपियन ट्रेडिंग जो कंपनीज यहाँ पर आती रहती थी, ठीक है, तो उसको हम फैक्टर कहते थे कि ऑफिशियल इन चेंज चार्ज जो है ट्रेडिंग का एक्टिविटी के लिए यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी के पास था, उसको बोलती हैं। आगे हम लास्ट पैसेज जो है इसी पेज का, उसमें ये बताते हैं जो कुतुब शाही रूलर थे, ठीक है, गोलकुंडा के, इन्होंने मोनोपोली लगा दी थी यहाँ पर, ठीक है, टेक्सटाइल और स्पाइसेस पे। मतलब इन्होंने कहा था कि मतलब ये यहाँ पर रूल कर रहे थे। इन्होंने कहा कि मेरी मर्ज़ी के बिना, मतलब राजा की मर्ज़ी के बिना कोई भी यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो नहीं कर सकता। ख़ास तौर पे जो ब्रिटिशर कंपनी थी उन पर इन्होंने पाबंदी लगा दी थी, ताकि ये चाहते थे कि ये जो कम्प्लीटली ये जो पोर्ट है ये ब्रिटिशर कंपनीज़ के हाथों में ना जाए, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पेज की बात करती हैं। अब हम पेज नंबर 86 की बात कर लेते हैं कि काफ़ी सारा ना ट्रेडिंग जो ग्रुप थे, वेरियस ट्रेडिंग ग्रुप थे, उनमें काफ़ी सारा जो है वो कंपटीशन आ गया था। पर्शियन मर्चेंट्स वगैरह, तेलुगु, ठीक है, कम्बक, चैथियस, यूरोप ट्रेडर वगैरह जो हैं वो यहाँ पर अपना कंपटीशन देने लगे थे। जब कंपटीशन होता है तो प्रॉस्पेरिस तो होता ही है। तो इस तरीके से जो है जो लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जो है मुग़ल जो है वो भी जो गोलकुंडा पे अपनी पावर जमाना चाहते थे, ठीक है। इनके एक गवर्नर थे मीर जुमला, ठीक है, वो भी जो हैं वो भी एक मर्चेंट थे, लेकिन उन्होंने ना क्या किया, एक रोल प्ले किया, मतलब ऐसा एक काम किया कि इंग्लिश को और जो इंग्लिश के साथ साथ जो दूसरे डच हैं उनको आपस में जो है लड़वाने की इन्होंने कोशिश की थी, ताकि ये लोग आपस में ही लड़के यहीं उलझ जाएं और मुग़ल एम्पायर का यहाँ पर कब्ज़ा हो जाए। फिर जाते जाते 1686 और 87 में जो मुग़ल एम्परर औरंगजेब थे उन्होंने इसको जो है कब्ज़ा भी यहाँ पर कर लिया था। नेक्स्ट पैसेज की अगर बात करें तो काफ़ी सारी यूरोपियन कंपनी जो थी, ठीक है, अब वो जो है अल्टरनेटिव ढूंढने लगी, क्योंकि अब गोलकुंडा पे तो जो है औरंगजेब ने कब्ज़ा कर लिया था। फिर उन्होंने एक नई पॉलिसी बनाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो उन्होंने जो है ना नए जो हैं प्रोडक्शन के लिए नए सेंटर जो हैं और हिंटरलैंड जो है वो बनाना शुरू कर दी। उन्होंने न्यू जो है कंपनी उन्होंने ट्रेड के लिए शुरू की, ठीक है। उसके लिए उन्होंने नए जो है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का काम और कमर्शियल और ट्रेडिंग का काम भी करना शुरू कर दिया। तो वो लोग मूव कर गए, ठीक है, कहाँ पर मूव कर गए, वो बॉम्बे, कलकत्ता, ठीक है, प्रेजेंट डे कोलकाता कहा जाता है जिसको, और मद्रास में जिसको चेन्नई हम कहते हैं अब के टाइम पे, वो वहाँ तक जो है उन्होंने जाकर रहना शुरू कर दिया। वहाँ पर जाकर व्यापार का काम उन्होंने शुरू कर दिया। और मसूलीपट्टनम जो है ये जो है अपनी पावर को धीरे धीरे जो है डिक्लाइन करता गया, इसकी डिक्लाइन होती गई और 18वीं सेंचुरी में जाते जाते जो है इसका काफ़ी डिक्लाइन हो गया। लेकिन अब के टाइम की अगर हम बात करें
तो अभी भी जो है हमें यहाँ पे कुछ डिप्लीटेड टाउन जो है मिलते हैं देखने को। आगे हम बात करते हैं न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स की। 16 और 17 सेंचुरी की अगर मैं बात करूँ, यूरोपियन कंट्री जो है सर्च करना शुरू कर दिया उन्होंने भारत के साथ व्यापार करने के लिए। सी रूट वो सर्च करते गए क्योंकि भारत के स्पाइसेस और टेक्सटाइल जो हैं वो काफ़ी पॉपुलर हो गए थे वेस्ट यूरोप में और वेस्ट एशिया में, ठीक है। और जो इंग्लिश, डच और फ्रेंच हैं उन्होंने अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को है एक्सपेंड करना शुरू कर दिया और यहाँ तक जो है कमर्शियल एक्टिविटी वो लोग जो वो करते गए। इटालियन जो है वो इंडियन के साथ ट्रेड करते थे, ठीक है, लेकिन ये लोग जो हैं ये भी अपना व्यापार यहाँ पर करते थे। एक मुल्ला अब्दुल गरफ जो था, एक वीरजी वोरा था, ठीक है। ये लोग जो है कॉम्पिटिट करते थे, ये इंडिया के थे, ये कॉम्पिटिट करते थे किनको, ब्रिटिशर को ये कॉम्पिटिट करते थे। यूरोपियन कंपनी जो है पर वो हमेशा जीतती रही हैं क्योंकि उनकी जो नेवल पावर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। इस तरीके जो है इंग्लिश जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे कमर्शियल और पॉलिटिकल पावर को इंडिया में स्थापित करने के लिए। लास्ट पैसेज की अगर मैं बात करूं तो जो है यहाँ की बनी हुई जो गुड्स और टेक्सटाइल थी वो काफ़ी डिमांडेड थी, ठीक है। काफ़ी एक्सपेंशन हो रहा था, क्राफ्ट, स्पिनिंग और वीविंग और ब्लीचिंग, डाइंग एक्सेट्रा ऐसे काम जो है कपड़े के लिए किए जाते थे, ठीक है। और मोर एंड मोर पीपल जो थे इस काम के साथ जुड़ते गए। नेक्स्ट पेज की बात कर लेते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे लोग जो हैं इसके साथ जुड़ते गए और इंडिया के जो लोग, बट अब जो इंडिया के जो ये कह लो वीवर थे ना या क्राफ्ट पर्सन थे, अब उनकी जो इंडिपेंडेंस है वो ख़त्म हो गई थी क्योंकि अब उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो है काम मिलने लगा था। जैसे यूरोपियन चाहते थे, जैसे यूरोपियन एजेंट चाहते थे वैसा डिज़ाइन ही उनको बनाना पड़ता था। अब ये वीवर के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट जो है काम हो गया था। पहले तो वो अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन बनाते थे, अपनी मर्ज़ी से जो है डिज़ाइन को सेल करते थे, ठीक है। काफ़ी प्रॉफिट वो खुद भी लेते थे, लेकिन अभी जो है उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लमदायक जी हो गया था, ठीक है। आगे हम बात करें 18 सेंचुरी की। 18 सेंचुरी में बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास जो हैं ये काफ़ी नोबल सिटी जो है, अभी भी नोबल सिटी बनी हुई है, काफ़ी जो है फेमस सिटी हो गई थी। क्राफ्ट, कमर्शियल जो है काम यहाँ पर काफ़ी सारा होता गया, काफ़ी सारे चेंजेस भी आए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ना एक चेंज क्या कर दिया, ब्लैक टाउन बना दिए गए, ठीक है। ब्लैक टाउन किसके लिए बनाए जाते थे? ब्लैक टाउन इंडियन के लिए बनाए जाते थे क्योंकि जो ब्रिटिशर थे वो अपने आप को गोरे, थोड़ी सी उनकी स्किन वाइट होती तो वो अपने आप को वो गोरे कहलाते थे। तो इंडियन के रहने के लिए ब्लैक टाउन बना दिए, व्यवस्था कर दी उन्होंने, क्योंकि हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो पॉलिटिकल और जो कमर्शियल ट्रेड था पूरा कंट्रोल वो करते गए और इन्होंने अपने लिए जो है वाइट टाउन बना लिया जहाँ पर ये सुपीरियर लोग रहते थे। जैसे फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाए इन्होंने मद्रास में और फोर्ट सेंट विलियम बनाए इन्होंने कलकत्ता में। तो इस तरीके से हमें ये जो स्टोरी मिलती है क्राफ्ट कमर्शियल की 18 सेंचुरी में, इसकी आगे जो नेक्स्ट स्टोरी होगी वो हम क्लास 8th में रीड करेंगे बेटा, ओके। तो इसका लास्ट पेज हमारा रह गया है, ये भी हम देख ही लेते हैं, वास्को डी गामा का और कोलंबस के बारे में। ये है वास्को डी गामा। कौन है वास्को डी गामा? ये हैं जिनकी पिक्चर आपको दी गई है, ये वास्को डी गामा है, ठीक है। और 15 सेंचुरी में जो यूरोपियन जो सेलर थे वो एक रास्ता ढूंढ रहे थे, सी रूट ढूंढ रहे थे ताकि इंडिया के साथ जो है व्यापार किया जा सके। उसमें जो है फर्स्ट जो है वास्को डी गामा ये पहले पोर्टुगीज सेलर थे जिन्होंने जो मतलब कि सी रूट फाइंड कर लिया था इंडिया के साथ व्यापार करने के लिए। और फर्स्ट जर्नी इनकी जो थी लगभग उसमें इनको 1 साल से भी ज़्यादा का समय लग गया और ये 1498 में जो है इंडिया के कालीकट में ये पहुंच गए थे, ठीक है। इन्होंने सी रूट जो है वो फाइंड कर लिया था। ये बताते हैं कि लगभग इन्होंने 4 शिप के साथ ही ये काम शुरू किया था, रास्ता ढूंढने का, इंडिया को ढूंढने का जो काम जो शुरू किया था, लेकिन जिसमें उस जर्नी में जो है 2 शिप इनकी ख़राब टूट गई थी, ठीक है, वहीं पे डूब गई, ठीक है। और लगभग 170 लोगों के साथ इन्होंने ये जर्नी शुरू की थी जिसमें से सिर्फ 54 ही सर्वाइव कर पाए, बाकी के बेचारे वहीं डूब गए या मर गए, ठीक है। इस तरीके से है, फिर भी काफ़ी लॉस तो इनका हुआ, लेकिन फिर भी इनको ये लगा कि इंग्लिश, डच और फ्रेंच जो हैं अब वो सेलर जो है इंडिया में आना शुरू कर दिए और इन्होंने यहाँ पर व्यापार वगैरह करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट जो बात की गई है वो क्रिस्टोफर कोलंबस की गई है। क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे वो भी जो है सी रूट ढूंढ रहे थे इंडिया के साथ व्यापार करने के लिए, ठीक है। ऊपर वाला पैसेज जो वास्को डी गामा के बारे में है, ये कोलंबस के बारे में है। ये भी सी रूट ढूंढ रहे थे इंडिया को सर्च करने के लिए ताकि यहाँ पर जो है व्यापार का जो काम कर सके, लेकिन हुआ ये कि ये इंडिया तो नहीं पहुँचे, ठीक है। इंडिया तो ईस्ट में है, ये पहुँच गए वेस्ट में, ठीक है। और वेस्ट इंडीज़, ठीक है, वहाँ पर पहुँच गए, ठीक है। आप लोगों ने वेस्ट इंडीज़ का नाम तो सुना ही होगा, जो क्रिकेट की टीम भी है। तो ये कहते हैं वेस्ट इंडीज़ में पहुँच गए, लेकिन इन्होंने कहा कि अब मैं
तब तक जो है वेस्ट इंडीज़ भी डिस्कवर नहीं होता, तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं अब मैं वेस्ट में पहुंचा हूँ तो नाम तो मैं इसको इंडिया ही दूंगा, तो इन्होंने उसका नाम रख दिया वेस्ट इंडीज़। ये 1492 की बात यहाँ पर कर रही हैं। फिर ये वहाँ पर व्यापार वगैरह कर लिए, स्पेन के लोग, पोर्तुगीज़ जो हैं वो वहाँ पर आकर रहने लगे। सेंट्रल जो साउथ अमेरिका का पार्ट था उस पर इन्होंने कब्जा भी कर लिया और काफ़ी उसको डिस्ट्रॉय भी कर दिया। सो बेटा इसके साथ ही हमारा चैप्टर यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छे से चैप्टर को रीड करना, वीडियोज़ को वॉच करना। थैंक यू सो मच।